हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ये देखा जाएगा कि पार्टनर के रिटायर होने का कारण क्या है, अगर वो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, प्रभाव क्या पड़ेगा और उसके अकाउंट को सेटल कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर मीन्स क्या होगा कि रिटायरिंग पार्टनर व्हेन अ पार्टनर लीव द फर्म एंड एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। इट मीन्स कि जो पार्टनर रिटायर जब हो जाएगा तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वो अपने फर्म को रिकंस्टिट्यूट करेंगे। रीजन क्या है पार्टनर के रिटायर होने का? सबसे पहले रीजन बताया गया है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, हेल्थ इश्यू होगा, पर्सनल रिटायरिंग पार्टनर की कोई पर्सनल चॉइस होगी, फर्म को छोड़ के जा रहा है वो, और तीसरा क्या है, फोर्थ क्या है कि डिस्प्यूट, पार्टनर्स में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया होगा जिसकी वजह से वो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई नोकझोंक होगी, कोई लड़ाई हो गई होगी जिसके कारण जो पार्टनर है वो अपने फर्म को छोड़ के जा रहा है। इम्प्लीकेशन ऑफ द रिटायरमेंट। इम्प्लीकेशन ऑफ रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि पार्टनर के रिटायर होने पर फर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। तो उसमें सबसे पहले रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। इट मीन्स कि पार्टनर के जाने पर ओल्ड पार्टनर क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशियो, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनरशिप। यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा, किस किस चीज का कैलकुलेशन, गुडविल का रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा, उसके जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको दिया जाएगा। फिर जितने भी पार्टनर्स ने जो रिजर्व अर्न किया होगा या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को सेटल किया जाएगा। इट मीन्स कि जो टोटल अमाउंट उसको देना होगा वो टोटल अमाउंट उसको फाइंड आउट करके उसको दे दिया जाएगा। लास्ट में क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। जो भी रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे उसके बाद वो डिसाइड करें, फाइंड आउट किया जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर को कितना कैपिटल फर्म में लेकर आना है या उनको चाहिए होगा। लास्ट है, टॉप लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑफ द रिटायरमेंट। कौन कौन से एडजस्टमेंट को करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, गुडविल का एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन में गुडविल का एडजस्टमेंट किसी और तरह से, यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेटलमेंट थ्रू द कैश और लोन, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को सेटल किया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा, कैसे एंड किया जाएगा, या तो कैश के थ्रू या उसको लोन के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट या रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ पार्टनर रिटायर सेवरल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक। मतलब बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, हमें रिजर्व अकाउंट बनाना होता है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, और जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा उसके बिहाफ पे रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को सेटल किया जाता है बाय कैश या बाय लोन के बिहाफ पर, कि जो रिटायरिंग पार्टनर को कितना टोटल अमाउंट देना है। फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं उनको कितना कैपिटल अपने फर्म के लिए लाना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक, रिटायरिंग में भी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस तरह से एडजस्ट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन में हमने फाइंड आउट किया था, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा, जिसमें सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो न्यू रेशियो दिया रहे, ओल्ड रेशियो गिवन होगा। फिर उसके बाद हमारा होगा गेनिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में फर्म पार्टनर्स को क्या फाइंड आउट करना होगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, फिर आपका न्यू रेशियो जो है फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो तीनों ही पॉइंट जो है आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जिसमें स्टेप बताया गया है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के भी आपकी कुछ केसेस हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में आपको बताया गया है कि अगर 3 पार्टनर होंगे ए बी सी, 3:2:1, अगर यहाँ पे क्लियर लिखा होगा कि बी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को हटाकर जो भी बच जाएगा वही आपका न्यू रेशियो भी होगा और वही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक, यहाँ पे ये बताया गया है। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में मेंशन किया होगा कि अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी,
इसका रेशियो क्या है 3:2:1, डिनोमिनेटर क्या होगा 6 होगा। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी है। सी का शेयर कितना 1/6। तो यहाँ पे लिखा होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को एक्वायर कर रहे हैं, इसके शेयर को एक्वायर किया जा रहा है। किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, सपोज दैट इक्वल लिखा हुआ है 1:1, इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा 1/2, यहाँ पे लिखा होगा 1/2। फिर यहाँ पर जितना भी शेयर एक्वायर कर रहे होंगे तो इन दोनों को एक्वायर्ड शेयर को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/6, दैट मीन 1/12। यहां पर भी क्या किया जाए 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/212। ठीक, इट मीन्स कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें अगर ए को कितना हिस्सा मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर का 1/12, ऐसे बी को भी कितना हिस्सा मिलेगा 1/12। किसी पार्टनर के जाने पे रिमेनिंग पार्टनर को हमेशा प्रॉफिट होगा क्योंकि उसके प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो ए का एक्चुअल शेयर क्या रह जाएगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में जो ये एक्वायर्ड शेयर है इसको प्लस कर दिया जाएगा, इसको प्लस 7/12 एज सेम एज बी का भी क्या फाइंड आउट किया जाएगा 2/6 प्लस में 1/12, 12 यहां पे होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 5/12। ये क्या हो जाएगा आपका 7/12 एंड 5/12 क्या आ जाएगा आपका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 7:5। ठीक, तो इसी तरह दो ही केस है, इस दो केस के बिहाव पर हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सचिन एंड यहां पर सचिन, कपिल एंड दिलीप वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ओके, यहां पर 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मींस ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, सचिन, यहां पे कपिल एंड दिलीप, कपिल एंड दिलीप, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, 1/2, 2/5 एंड यहाँ पे 1/10। ठीक, यहाँ पर फिर लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिमेनिंग पार्टनर, सचिन रिटायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। तो कभी भी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया होगा रेशियो और उनका डिनोमिनेटर चेंज होगा तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा, 2 5 10, 5 2 4 एंड 1। इसका मतलब कि आपका रेशियो क्या है 5:4:1। अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है इसको रिमूव करके आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। इसी तरह अगर आपका कपिल रिटायर हुआ है, कपिल के जाने के बाद न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। सेम एज अगर दिलीप रिटायर हो रहा है, दिलीप रिटायर होने के बाद आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को आप रिमूव कर दीजिए, रिमेनिंग जो है आपका आप क्या बन जाएगा न्यू रेशियो। ऐसे है जितेंद्र, साहिल एंड रीता एंड 3 पार्टनर है 5:4:1, फाइंड द न्यू रेशियो। एंड सेम एज इसमें भी है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है आप उसको रिमूव करके जो रिमेनिंग बचेगा वही आपका न्यू रेशियो होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिया हुआ है कि ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर और उनका ओल्ड रेशियो भी गिवन है। ABC पार्टनर दिया हुआ है, ABC ओल्ड रेशियो कितना है, यहाँ पर ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:2:1। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 5। बी रिटायर एंड हिज शेयर वर टेकन बाय सी। यहाँ पे कहा हुआ है कि रिटायर्ड पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर सी है और सी का शेयर कितना है 1/5। रिटायरिंग एंड बी रिटायर हो रहा है और बी एंड हिज शेयर वर टेकन बाय बी, सी, इसके शेयर को कौन ले रहा है, सी ले रहा है। इट मींस कि सी का शेयर कितना हो जाएगा ओल्ड रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को क्या कर दिया जाएगा प्लस कर दिया जाएगा। तो क्या बन गया 3/5। मतलब कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पूरा शेयर किसके पास जा रहा है, सी के पास। तो सी के शेयर में इसको प्लस कर दिया जाएगा। तो ए को कुछ नहीं मिल रहा है तो ए का शेयर सेम एज 2/5। इट मीन्स कि आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। न्यू रेशियो आपका क्या हो जाएगा 3:2। ए एंड सी है ना,
आपका अच्छा सी है, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। पहले ए है और फिर सी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, ओके। यहां पर गेनिंग रेशियो के बारे में कहा हुआ है। गेनिंग रेशियो दैट मीन्स कि रिटायरमेंट के टाइम में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट के टाइम पर हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। अगर आपने गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया है और उसमें अगर प्लस आ रहा है, आंसर प्लस में आ रहा है, इट मीन्स वो गेन कर रहा है। आंसर माइनस में आ रहा है, इट मीन्स वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और हमें पता है कि गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक, तो स्टेप यही है कि हमारे पास इसमें ओल्ड रेशियो भी होना चाहिए, न्यू रेशियो भी होना चाहिए। दोनों रेशियो आपके पास गिवन होगा, तभी आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट करने का मेथड आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में राम मनोहर, ओके, तो यहाँ पे राम मनोहर एंड जैसन, तो यहाँ पर तीन पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर का जो रेशियो गिवन है वो रेशियो आपका, ओके, यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ है? मनोहर और जैसन, इनका रेशियो कितना गिवन है? 1/2, 3/10 एंड लास्ट में कितना है? 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो हमारे को इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 3/5। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3:2। और रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मनोहर। मनोहर रिटायर फ्रॉम फर्म। मनोहर जो रिटायर हो रहा है फर्म से, तो उसका रेशियो कितना है? 3/10। ठीक, and Ram and Jason agree to share future profit in ratio of calculation gaining ratio। तो यहां पे दिया हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर के जो शेयर है उसको किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं? 3:2। राम, यहाँ पे आर लिख देते हैं, यहाँ पे जे। ठीक, ये दोनों किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं? 3:2। इट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा 3/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/5। इसके बाद आप इस राम कितना ले रहा है? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 9/50। सेम है, इसमें भी करेंगे 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 6/50। ठीक, अब दोनों के जो शेयर ओल्ड रेशियो है, उन ओल्ड रेशियो में इनके एक्वायर्ड शेयर को क्या किया जाएगा? प्लस। ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10 प्लस में 9/50, 50, 25 प्लस में 9, 34/50। सेम एज इसका होगा आपका 1/5 और एक्वायर्ड शेयर कितना है? 6/50। यहाँ पर 50, यहाँ पर 10 प्लस में 6, 16/50। यहाँ पर आपका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 16/50। न्यू रेशियो यहाँ पर आ गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर न्यू रेशियो कितना आ गया है आपका? 34 एंड 16। कट भी हो सकता है बट रहने देते हैं यहाँ पर। 17:8। ठीक, अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, तो आर का कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है? हम 34/16 ही रहने देते हैं क्योंकि इजी रहेगा। 50 नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो 34/50 माइनस में ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। 5/10, 50 डिनोमिनेटर 34, 25, तो यहाँ पे कितना होगा? 9/50। इसी तरह जे का हो जाएगा। जे का है 16/50 माइनस में जे का कितना है? 2/10 ओल्ड रेशियो। यहाँ पे 50 आ गया। 50 के बाद यहाँ पर 16 प्लस में 10, यहाँ पे हो जाएगा 26/50। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो 3/5, 1 यहाँ पर गेनिंग रेशियो 3/5 एंड 2/5।
3/5 एंड 2/5 है आपका न्यू रेशियो 3:2 न्यू रेशियो। ओके, यहाँ पे मनोहर रिटायर एंड द फर्म राम एंड जैसन एग्री टू। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट, एक वर्ड मेंशन किया हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन कर देगा फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, तो हमने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। जब भी फ्यूचर वर्ड लिखेगा इट मीन्स ये क्या है, न्यू रेशियो है, ये एक्वायर वर्ड नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट कहा है तो आपका न्यू रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही, तो और इजी हो गया। यहाँ पे हमें फाइंड आउट ही नहीं करना न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:2। हमको कैसे पता चला कि ये आपका न्यू रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तब आपको गेनिंग रेशियो निकाल लेना है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस में ओल्ड रेशियो हो जाएगा 5/10। तो यहाँ पे 10, 6 माइनस में 5, 1/10 हो जाएगा। दूसरे का क्या होगा आपका 2 में न्यू रेशियो आपका हो जाएगा 2/5 माइनस में 2/10, 10, 4 माइनस में 2, 2/10। तो आपका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा आपका 1:2। ये आपका गेनिंग रेशियो फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर तो हमें निकालना ही नहीं था न्यू रेशियो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चांदनी, हाँ, चांदी मनी एंड अमरवाड़ा पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। अमर रिटायर फ्रॉम फर्म, अमर रिटायर हो रहा है एंड चनी 4/9 ले रहा है अमर शेयर एंड द बैलेंस वाज टेकन बाय द मनी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर जो अभी इससे पहले जो हमने मेथड यूज किया था वो मेथड इस क्वेश्चन में आप यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूचर के बारे में नहीं कहा हुआ है। यहाँ पे लिख दिया है कि जो चन्नी है वो 4/9 जो शेयर है वो अमर से ले रहा है, और जो बैलेंस बचेगा रिमेनिंग वो बैलेंस अमाउंट कौन ले रहा है, मनी ले रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे से कर सकते हैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ओके, आकाश योगेश एंड भावेश, आकाश योगेश एंड भावेश पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। ओके, यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:1। आकाश योगेश एंड भावेश तीन पार्टनर है, उनका जो रेशियो दिया हुआ है 4:3:1 है। तो आपका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन द आकाश एंड भावेश, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो क्या है आपका, गेनिंग रेशियो है 4/4:5। ठीक, यहां पर 4:5 दिया हुआ है। इट मीन्स कि आप अब देखेंगे पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है, योगेश रिटायर हो रहा है। तो योगेश का शेयर कितना है, योगेश का शेयर कितना है 3/8। योगेश का जो शेयर है वो 3/8 है। तो 3/8 जो होगा, अब एक्वायर, अब यहां पर आपको आकाश और भावेश का एक्वायर शेयर निकालना पड़ेगा। तो एक्वायर शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा हमारे को, एक्वायर शेयर आकाश, उसको जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय जो आकाश का जो गेनिंग रेशियो दिया हुआ है 4/9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12/72। सेम एज एक्वायर शेयर, एक्वायर शेयर भावेश का हो जाएगा। भावेश का कितना दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो पहले तो आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय गेनिंग रेशियो कितना है 5/9। तो 3/15/72, 15/72 आप कट भी कर सकते हैं यहां पर 312 15। ठीक है, तो आपका एक्वायर शेयर 4/24 एंड यहां पे हो सकता है 5/24। अब क्या होगा,
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू में न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो को हम यहीं पे रहने देंगे, तो गेनिंग रेशियो प्लस में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू में न्यू रेशियो। अब आकाश का सबसे पहले क्या है, आकाश का गेनिंग रेशियो कितना है 4/24 प्लस में ओल्ड रेशियो क्या है 4/8, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 16/24। सेम एज आपका भावेश का होगा, भावेश का गेनिंग रेशियो क्या है 5/24 प्लस में उसका आपका भावेश का ओल्ड रेशियो कितना है 1/8, 24 5 प्लस में 3 7/24, तो 16/24 एंड 8/24, 8/24। ठीक, अब आपका ये रेशियो फाइंड आउट हो गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो के लिए 16:8, तो 2:1, तो यहाँ पे क्या आ गया न्यू रेशियो 2:1। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन था, इंपॉर्टेंट भी यही क्वेश्चन, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी गिवन है, तो सबसे पहले एक्वायर कितना करेगा आकाश, गेनिंग रेशियो को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रेशियो फाइंड आउट होगा उस रेशियो को हम ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, गेनिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो में प्लस कर देंगे, तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जब वो फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको गुडविल का कुछ अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जब आपके फर्म में वो 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल भी उसने आपके साथ काम किया है, तो आपकी गुडविल जनरेट हुई है, उस गुडविल के अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो रिटायरिंग पार्टनर को कितना कितना अमाउंट पे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमारे को न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होगा। न्यू रेशियो फाइंड आउट कर दिया तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। जब गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर देंगे तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि रिटायर पार्टनर का, रिटायर पार्टनर गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल फाइंड आउट करना होगा। अब ये रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ रिटायर पार्टनर, रिटायर पार्टनर, ठीक है, फर्म का जितना भी गुडविल होगा उसको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा कि जो भी अमाउंट होगा उसका हमें जर्नल एंट्री पास करना होगा। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, जो भी रिटायरिंग गेनिंग पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। गेनिंग पार्टनर को डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक, ये आपको स्टेप बाय स्टेप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमें करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे एक क्वेश्चन, इसमें हमारे को मेंशन किया गया है कि सुरेंद्र, रमेश और नरेश, यहाँ पे 4 पार्टनर हैं और इन चारों पार्टनर में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और आपका गुडविल इज वॉज वैल्यूड। मैंने लास्ट आपको टॉपिक में बताया, लेक्चर में बताया भी था कि वैल्यूड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो हमारे को कितना गिवन है, 2:1:2:1, 2:1:2:1, और पार्टनर क्या नाम है, SRNM, ये 4 पार्टनर हैं। डिनोमिनेटर 6 आएगा एंड रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रिटायरिंग पार्टनर नरेश, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, नरेश, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि नरेश का शेयर कितना है 2/6। फिर मेंशन किया है गुडविल वॉज वैल्यूड 72, गुडविल वॉज वैल्यूड, इट मीन्स कि ये फर्म का गुडविल दिया हुआ है,
फर्म गुडविल गिवन है आपको, कितना गिवन है 72,000। हमें क्या निकालना होगा, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल। तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 24,000 जो है रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल आ जाएगा। इस फर्म का गुडविल गिवन है और ये 24 जो है एनएस गुडविल, जो नरेश है उसका गुडविल हमने फाइंड आउट कर दिया। एंड यहाँ पे लिखा है सुरेंद्र रमेश एंड मोहन, सुरेंद्र रमेश एंड मोहन एंड फ्यूचर इक्वली। यहाँ पर जो अब यहाँ पे लिखा है फ्यूचर शेयर ना, यहाँ पे आपके देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर। इट मीन्स कि जो 3 पार्टनर रह गए हैं उनका रेशियो कितना है 1:1:1। ये न्यू रेशियो भी गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। जब हम तीनों का पार्टनर का गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, फाइंड आउट करते हैं। न्यू रेशियो 1/3 एस का, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 2/6, 6 यहां पे 0 हो गया है, ठीक। अब आर का कितना है 1/6 माइनस में ओल्ड रेशियो कितना है इसका, सॉरी यहाँ पे 3 है न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 1/6, तो 6 2 माइनस में 1/6 है। नरेश तो रिटायर हो गया है, एम का न्यू रेशियो कितना है 1/3 माइनस में 1/6, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6 2 माइनस 1/6। इट मीन्स कि जो भी आपका गेनिंग रेशियो है उसमें से एक पार्टनर का जो 0 आ रहा है, इट मीन्स इसको नो प्रॉफिट नो लॉस, किसी के जाने पे कोई फर्क नहीं, तो यहाँ पे 1:1 होगा। अब गुडविल का अमाउंट कितना है 24,000 है, तो हमारा जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगा, रमेश कैपिटल और आपका रमेश एंड मोहन एमएस कैपिटल टू नरेश कैपिटल। शेयर कितना है आपका 24,000, यहां पर हम 24,000 लिखेंगे, 12,000 क्यों, क्योंकि हमारा गेनिंग रेशियो 1:1 था, इसलिए हमने इक्वली इसको बांट दिया। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिटायरिंग पार्टनर। व्हेन द गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, यहां पे लिखा है व्हेन अ पार्टनर रिटायर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक। जब पार्टनर रिटायर होता है तो पहले एग्जिस्ट इन द बुक का मतलब क्या है कि आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल की वैल्यू गिवन होगी। जितना भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, वो हम किस रेशियो में बांट रहे हैं, पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में। A special treatment is need to the fair adjustment among all the partner. This existing goodwill must be write off. सबसे पहले उस गुडविल को खत्म किया जाता है, राइट ऑफ की एंट्री करनी होगी। तो राइट ऑफ की एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं कि गुडविल एसेट साइड में दिया रहता है और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होगा। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की जो एंट्री पास होगी वो ऑल पार्टनर टू गुडविल, किस रेशियो में आप बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। एग्जिस्टिंग गुडविल का जो जनरल एंट्री पास होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और किस रेशियो में, हमारा ओल्ड रेशियो में। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि अरमान, अनूप एंड सुशांत वर द पार्टनर इन द फर्म प्रॉफिट शेयरिंग। तो यहां पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, अरमान का है रेशियो, अनूप, और थर्ड पार्टनर आपका है सुशांत। रेशियो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है आपका 3:2:1, डिनोमिनेटर 6। इसके बाद लिखा है सुशांत रिटायर हो रहा है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, रिटायर पार्टनर कौन है, सुशांत। उसका रेशियो कितना है 1/6। ओके, न्यू रेशियो बिटवीन द अरमान, यहां पर रेशियो दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो आपका कितना गिवन है 1:2, ठीक। इसके बाद कहा है सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, और फर्म की गुडविल कितना दिया हुआ है, फर्म
फर्म का गुडविल आपका 30,000 गिवन है, 30,000 का फर्म का गुडविल है। सेम है ऐसे ही है लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें कि यहाँ पर भी सुशांत के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे को सुशांत का गुडविल मिल गया है। ये इस गुडविल को हम किस रेशो में बांटेंगे, इस गुडविल को हम गेनिंग रेशो में बांटेंगे। तो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमने गुडविल फाइंड आउट कर दिया, सेकंड स्टेप होगा हमारा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इजी है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है। जब दोनों ही रेशो गिवन होगा तो आप गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। गेनिंग रेशो जब फाइंड आउट करेंगे तो एक पार्टनर, जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको आप डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो आप क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम गेनिंग रेशो पहले निकाल लेते हैं। ओके, फर्स्ट अरमान का है, सुशांत रिटायर हो रहा है। अरमान का न्यू रेशियो कितना है, 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। इट मीन्स कि यहां पर 2 माइनस में 3 माइनस 1/6। यहां पे कितना आ रहा है, -1/6। अनूप कितना आ रहा है, अनूप का न्यू रेशियो कितना है, 2/3 है और ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6 है। डिनोमिनेटर 6, 4 माइनस में 2, इट मीन्स यहाँ पर 2/6 है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि गेनिंग रेशियो में जो भी पार्टनर पॉजिटिव में आएगा इट मीन्स वो गेन कर रहा है, और जो नेगेटिव में आएगा इट मीन्स वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, अनूप कैपिटल अकाउंट 2, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सुशांत, तो सुशांत कैपिटल, फिर जो अरमान है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है तो अरमान को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक पार्टनर डेबिट और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, उस केस में हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो हमने तीनों पार्टनर अनूप को डेबिट और सुशांत और अरमान को क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद जितना भी हमारा फर्म का गुडविल है, फर्म के गुडविल को यहाँ पे तो 30,000 आएगा। क्यों 30,000 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यहाँ पे 50,000 आएगा, 5,000 क्यों, क्योंकि हमने रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद जब भी कोई पार्टनर सैक्रिफाइस और गेन करता है तो उस केस में हम फर्म की गुडविल को, फर्म का गुडविल कितना है, फर्म का गुडविल 30,000 है, फर्म का गुडविल 30,000 है। तो 30,000 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अनूप का शेयर कितना है, 2/6 है, तो 6 5 30, इट मीन्स कि यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। यहां पर भी आप ऐसे करेंगे, 30,000 फर्म का गुडविल मल्टीप्लाई बाय 1/6, 6 5 30, 5,000। तो यहां पर आपका इस तरह से अमाउंट को पास करेंगे। क्या करना है फिर से देखिए, यहां तक सारा स्टेप एक जैसा था कि हमने पहले ओल्ड रेशियो लिख लिया, इसके बाद हमने रिटायरिंग पार्टनर लिख लिया, फिर न्यू रेशियो लिखा लिया, फिर इसके बाद हमने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी गुडविल फाइंड आउट कर लिया। फर्म का गुडविल हमें गिवन था, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये किसका आ गया, रिटायर पार्टनर का गुडविल आ गया, रिटायरिंग गुडविल आ गया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो जब हमने फाइंड आउट किया तो उसमें एक पार्टनर सैक्रिफाइस और एक पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी हुआ है कि जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, और रिटायरिंग पार्टनर भी यहाँ पे क्रेडिट ही होता है। अब अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का तो हमने गुडविल फाइंड आउट कर लिया था फर्म के गुडविल से मल्टीप्लाई करके, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके शेयर को भी, जो भी हमने गेनिंग रेशियो निकाला है उस गेनिंग रेशियो को हमेशा फर्म की गुडविल से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक पार्टनर गेन एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो उसमें शेयर को हमेशा फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल से, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि इन केस ऑफ एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सैक्रिफाइस, उस केस में हम फर्म की गुडविल से शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।